चाइना का मार्स मिशन क्रैश करना इंडिया के लिए एक मौका है टू ओवरटेक देम इन द स्पेस रेस। वो मौका जिसका फायदा आईएसए उठाने के लिए तैयार है। मॉम, मिशन ओवर मार्स आईएसए और इंडिया का अब तक का सबसे एम्बिशियस मिशन होगा, और यह पूरा मिशन 100% इंडियन टेक्नोलॉजी से कंप्लीट किया जाएगा। 622 मिलियन किलोमीटर्स ट्रैवल करके मॉम मार्स तक पहुंचेगा और मार्स को ऑर्बिट करेगा। इस ऑर्बिटिंग के दौरान मॉम के अंदर के गैजेट से हम मार्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। इंफॉर्मेशन लाइक मार्स में हाइड्रोकार्बन है कि नहीं, मार्स में पानी है कि नहीं, एंड वी विल ब्रिंग बजट कट्स के चलते एमसीडी मंगोलपुरी तक पानी नहीं पहुंचा पा रहा है, और आपको मार्स पे, मंगल पे पानी ढूंढने के लिए फंडिंग चाहिए। आप साइंटिस्ट लोग, मिस्टर वर्धन, ये जो साइंटिस्ट है ना, ये अपनी एक दुनिया में जीते हैं। एनीवे, आगे बताइए। मैम, प्लीज सी दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। हम लोग चाइना को मार्स की रेस में डिफीट कर सकते हैं, और इंडियन टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी को हम वर्ल्ड स्टेज पर प्रूव करने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। प्लीज। चलिए, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। चंद्र विमान की तरह इस बारी भी चाइना से स्पेस रेस में जीतने के लिए दिल्ली आपको इस मिशन के लिए फंडिंग देती है। क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि पिछली बारी की तरह इस बार आप फेल नहीं होंगे, आप हारेंगे नहीं? मैम, दिस इज अ मिशन, इसमें हम लोग नहीं। अगर हम चाइना से compete करते हैं और आप मुझे जीत की गारंटी भी नहीं दे सकते, तो इससे तो बेहतर ही होगा ना कि हम compete ना करें। कम से कम हारेंगे तो नहीं, हैं? क्यों? आपको क्या लगा? I mean, जो कुछ भी हुआ आपके सामने ही हुआ। लेकिन पता नहीं। देखिए, आपने जो प्रपोजल प्रेजेंट किया है उसमें आईएसए और इंडिया दोनों का फायदा है। That's right. नहीं, लेकिन उसमें पॉलिटिशियंस के लिए कोई फायदा नहीं है। आपको सबसे पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। I'm sorry, मैं समझा नहीं। क्या मॉम लोकसभा इलेक्शन से पहले लॉन्च हो सकता है? 2015, right? 2014. Roughly around 18 months. अगर मॉम 2014 से पहले लॉन्च होता है, then we become the people who beat China in the space race. फिर आपका स्पेस व्हीकल पीएमओ के लिए पीआर व्हीकल बन जाता है। आप भी खुश, पीएमओ भी खुश। कर सकते हैं? अच्छा, आप अपनी टीम के साथ कंसल्ट कर लीजिए, फिर आप लोग मुझे बताइए कि बैंगलोर क्या कर सकता है, और मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली क्या कर सकता है। आप चाय पीजिए ना, ठंडी हो रही है। पी रहे हैं सर, थैंक यू। हाँ बोलो। हाँ, कैसा गया प्रेजेंटेशन? पता नहीं। पता नहीं? पता नहीं मतलब अप्रूवल मिला कि नहीं? मैं बाद में बात करती हूँ।
What's wrong? चंद्र विमान अपने ऑर्बिट से बाहर है। क्या? कैसे? One cell stopped working and then Stop beating around the bush, Nami. तुम्हारा altimeter stopped working. Impossible. It was tested 30 times in 2 labs. खुद देख लो. स्कैन किया था दोबारा. Just recheck. अब ये पूरा मिशन अबैंडन करना पड़ेगा. Just because of your altimeter. इस गलती का सच मेरे और मयंक सर के अलावा और किसी को नहीं पता था, लेकिन मेरे गलत होने का यकीन पूरे आईएसए को था। मुझे ये पता था कि मुझे एक मौका मिले तो मैं लोगों का नजरिया बदल सकती हूँ, लेकिन क्या वो मौका मुझे आज मिलेगा? मिशन टू मार्स जितना बड़ा सपना इंडिया के लिए था, उतना ये बड़ा मौका मेरे लिए भी। टू प्रूव माई सेल्फ अगेन, मॉम हैड टू हैपन फॉर इंडिया, फॉर मी। तो मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर, और एक ऐसी खबर जो मुझे पता नहीं कि अच्छी है कि बुरी। आप लोग ये सोच के बताइएगा। अच्छी खबर यह है कि दिल्ली मॉम फंड करने के लिए तैयार है। लेकिन बुरी खबर यह है कि वो फंडिंग सिर्फ एक शर्त पे करेगी। अगर हम मॉम के लॉन्च को 2016 की जगह 2013 में करें। What? Instead of 54 months, हमारे पास सिर्फ 18 महीने, less than 1/3 the time। और तीसरा खबर? तीसरा खबर, आप सब साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, टीम लीडर्स, आप सबको पूछे बगैर मैंने दिल्ली की शर्त मान ली है। Mom will fly. That means over the next 18 months, Mom ISA का नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं होगा। ये ISA का ओनली प्रायोरिटी होगा और हमारे सारे रिसोर्सेज विल बी डेडिकेटेड फॉर मॉम। अब आप बताइए ये खबर अच्छी है कि बुरी? तो मार्स? मार्स? आज मैं जितना खुश थी उतना खुश मैं अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं हुई। नेवर। लीला जब पैदा हुई तब भी नहीं। ए, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट अ बैड मॉम। वेल, सबसे बेस्ट भी नहीं हूँ, लेकिन मॉम बनने की खुशी से कहीं ज्यादा खुशी मुझे मॉम को स्पेस भेजने के मौके से मिली। नींद नहीं आ रही क्या? कुछ कहना है? क्या हुआ? तुम्हारा मार्स का मिशन वापस शुरू हो गया? ओके, लेकिन उस दिन हमने... कुछ नहीं होगा। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा फर्टाइल पीरियड चल रहा था। हाँ, पर उस दिन शुक्र पक्ष भी था। उस दिन मीन राशि प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, मुझे पता है पक्का।
मॉम मार्स नहीं जा रहा है, आप चिंता मत कीजिए। आपके सारे चैनल्स ऑन शेड्यूल एयर पे जाएंगे एंड इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर जीजी बॉय। नहीं मिस्टर गोखले, मेरे सैटेलाइट लॉन्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी आईएसए की है। आई एम आईएसए। 40 साल, अपनी जिंदगी के 40 साल मैंने आईएसए को दिए हैं। Nothing happens in ISA without my knowledge. मेरे सैटेलाइट लॉन्च को प्रायोरिटी लिस्ट से निकालकर मार्स मिशन को प्रायोरिटी लिस्ट में डाला है। ये बात आपको पता थी? हाँ, और मैं ये भी बात जानता हूं कि मार्स मिशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं आएगी। Are you sure? चाय पीते हैं ना? ISA में कुछ महीनों तक सिर्फ चाय ही पी जाएगी। बजट अप्रूवल के लिए फाइनल प्रपोजल भेजना है। नीतू, मॉम कब लॉन्च होगा, कितना वेट कैरी करेगा, क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, एवरीथिंग। यस मैम, ठीक है। प्रपोजल दिल्ली भेजना है, इसलिए लेट्स कीप इट सिंपल। निखिल, मौसमी, मयंक जी, आपकी फाइल थोड़ी मोटी है क्योंकि आपकी टीम सबसे बड़ी है। मेरी टीम सबसे बड़ी है क्योंकि हम लोग बहुत सारे अलग अलग काम कर रहे हैं। It's not as if mom is the only thing on my plate. मुरली, आईएसए के प्लेट पे सिर्फ मॉम नहीं है और बहुत सारा काम है, जैसे कि ग्लोबटेल है, जियो सेंसिंग है। हमें रिसोर्सेज बहुत केयरफुली यूज करने चाहिए। पर सर, मुझे रिसोर्सेज की जरूरत होगी। आपको पता है कि ऑर्बिटर मिशन कितना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अरे कौन कहता है मॉम को ऑर्बिटर मिशन ही बनना है? माफ कीजिए, मैं आपकी बात समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। हमारे मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए हमारे सैटेलाइट को बिल्कुल मार्स के पास से गुजरना पड़ेगा ताकि मार्स की ग्रेविटी उसे वापस खींच ले और हमारा सैटेलाइट मार्स को ऑर्बिट करता रहे। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, एज साइंटिस्ट एट आईएसए, इस मिशन के रिक्वायरमेंट्स के बारे में हमें पता है। और दिल्ली की रिक्वायरमेंट, नंदिता? चांद्र विमान 1 के फेलियर के बाद दिल्ली हमें दोबारा मौका नहीं देगी। हमें सक्सेसफुल मिशन चाहिए और दिल्ली को भी। तो ये बेकार की चीजें क्यों? ऑर्बिटर मिशन के कॉम्प्लेक्सिटीज को अवॉइड करते हैं, अपने टारगेट, अपने बुलसाई को बड़ा करते हैं, फ्लाई बाय मिशन करते हैं। इसमें हमारा सैटेलाइट मार्स से पास से गुजरेगा और जितना भी डेटा मिलेगा हमें भेजता रहेगा। मिशन सक्सेसफुल, दिल्ली भी खुश, हम भी खुश। क्यों मयंक? Brilliant idea, sir. Fly by mission would free up a lot of resources. हम लोग simultaneously मॉम के साथ अलग काम भी कर सकते हैं। ग्लोबटेल का प्रोजेक्ट है। वैसे भी सर, जनता को क्या पता फ्लाई बाय और ऑर्बिटर में फर्क क्या है? एक्सक्यूज मी जी, मगर हमें तो पता है ना, फ्लाई बाय मिशन इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। इसका कोई साइंटिफिक वैल्यू नहीं है। हम लोग इस देश के सबसे काबिल साइंटिस्ट हैं और हमें अपनी काबिलियत पर भरोसा तो करना चाहिए ना। मॉम एक अपॉर्चुनिटी है सर एंड वी शुड टेक इट। हमें दुनिया को दिखाना चाहिए कि आईएसए क्या कर सकता है, इंडिया क्या कर सकता है। जैसे आपने दिखाया था चंद्रयान 1 के टाइम, वैसे। मेरा फेलियर तो बस एक बहाना था। फ्लाई बाय मिशन तो वो आइडिया था जिससे आईएसए का रिसोर्सेज देश के नहीं बल्कि कुछ कॉर्पोरेट्स के फायदे के लिए यूज हो। किसी और को कुछ कहना है? सर, दोनों आइडियाज के अपने मेरिट हैं। नो निखिल, जब 2000 पीसेस का पजल कर सकते हैं तो 50 पीसेस का क्यों करें? मुझे भी यही लगता है सर। क्या लगता है? सर, ऑर्बिटर मिशन या नंदिता, व्हाट इज योर ओपिनियन? सर, मेरी ओपिनियन आईएसए के प्रपोजल के कवर पे है। मॉम स्टैंड्स फॉर मिशन ओवर मास, नॉट जस्ट अ मास फ्लाई बाय मिशन। सो मैंने आपको क्या कहा था? मैं मेरे साइंटिस्ट को जानता हूं। ये लोग जितने ब्राइट हैं उससे कहीं ज्यादा ब्रेव। इन लोगों को आसान सवाल पसंद नहीं, मुश्किल जवाब पसंद है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मॉम का सफर दिल्ली का डर नहीं, भारत के सपने तय करेंगे। राइट? राइट। आप मिशन प्रपोजल दिल्ली भेजिए, अनचेंज्ड। यस सर। और एक बात, इस मिशन की कोऑर्डिनेटर होंगी नंदिता। ऑल कम्युनिकेशन विल बी रूटेड थ्रू हर। नंदिता मिशन कोऑर्डिनेटर बन गई और ये भी डिसाइड हो गया कि आईएसए काम करेगा तो सिर्फ और सिर्फ मॉम के लिए, इंडिया की शान के लिए। थैंक यू सर। यस विनायक, टेल मी। सर, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? क्यों? नहीं सर, वो
नंदिता को मिशन का कोऑर्डिनेटर बनाया आपने। और अरे भाई वो आपका ही चॉइस था, मैंने आपके डिसीजन को फाइनल किया है। हाँ सर, बट इतने बड़े मिशन सिंगल हैंडली आई थिंक। विनायक, आई हैव कंप्लीट ट्रस्ट इन योर चॉइस। और वैसे भी अभी तक सब कुछ उसी ने किया है, आगे भी करेगी। और अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग तो हैं ही, राइट? ऑफ कोर्स सर, एब्सोल्युटली। मार्स। यस सर। मैडम मिशन कोऑर्डिनेटर, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मौसमी। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। तुम्हारा सर पता है ना, मॉम IAS कमीशन है। हाँ, but you know what I mean. आई नो, तभी कह रही हूँ। बोर्ड रूम में खड़े होके ब्रेवरी और साइंटिफिक एम्बिशन की बड़ी बड़ी बातें करने से मिशन सक्सेसफुल नहीं होते। अगर अगले 18 महीने में हमने डिलीवर नहीं किया तो इस सब के कोई मायने नहीं है ना? Yeah, okay. Yeah, sure. आज चांद को देखना मत भूलना। Honestly, it's going to be gorgeous. चांद को आजकल अवॉइड ही करती हूँ मैं। Reminds me of my failures. You still thinking about what Nandita said? Well, वो सही बोल रही थी। बातों का टाइम खत्म हो गया है। We have to deliver now. Yeah, but isn't that something that you've always wanted? Especially since Chandra Viman. भूखे आदमी से खाना हजम नहीं होता। I've been hungry for this opportunity for a long, long time. But अगर फेल हो गई तो? No, I'm sure you won't. But you know, it's. क्या? I'm just not so sure about your team. क्या मतलब? It's just that they're missing an essential. You know what? You could get Megan. Megan, पागल है वो। हाँ, थोड़ी सी पागल है, लेकिन she's also really good. She's one of the best analytical minds. निखिल? Yeah, Nikhil's way too laid back to properly guide her. वो काम तुम कर सकती है। मेरे एक्स हस्बैंड निखिल के टीम की बेस्ट इंजीनियर। मतलब हमारे बीच कस्टडी की बैटल पहले लीला के लिए हुई थी, अब मेघन के लिए होने वाली थी। इधर का मसाला चाय ऑर्डर करना मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें मत पसंद है? सॉरी, क्या? Men, do you? Have you ever had sex with a man? No, ये पिंक शर्ट मेरा लकी शर्ट है। Oh, okay. Heterosexual. Okay. Yeah. Good. Tesla या Edison? Eddie what? Okay. Time, wave या particle? सॉरी, हम क्या कर रहे हैं? I not understanding. Favorite Star Trek character? Oh, Star Trek. सॉरी, देखा नहीं है। Okay. Your favorite astronomy book? Planet Stars? उनके बारे में बुक? हाँ, Men are from Mars, Women are from Venus पढ़ी थी 2 बार। What? या नहीं? Okay. Okay. मेगन? क्या? तू कल डेट पे गई थी? क्या? How can you do this? How can you expose me like this on social media? Expose? पूरे कपड़े पहने तो हुए हैं तूने? No, I don't want to be on social media. I don't want some random app using their facial recognition algorithm to scan my face. इन apps के पास ना और भी काम है। No, but he's not supposed to do this. डेट कैसी थी? बकवास। क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? पूरे वक्त ना वो मेरी चेस्ट को ऐसे देख रहा था। वो पूरे टाइम तेरे चेस्ट को ऐसे इसलिए देख रहा था क्योंकि सारे बटन उल्टे लगाए हुए हैं तूने। आज दोपहर तक सारी फाइल्स मेरी डेस्क पे होनी चाहिए। प्लीज मेक श्योर इट्स डन। थैंक यू। May I come in, मैडम मिशन कोऑर्डिनेटर? मोंटी सर, आप अंदर ही हैं? हैं?
गलती हो गई। आप साथ तो नहीं कर देंगे मुझे? आइए आइए बैठिए। थैंक यू। कैबिन अच्छा है आपका? चाय पिएंगे? नहीं, मैं तो बस ये देने आया था, ट्रांसफर रिक्वेस्ट मेघन के लिए। गलती से मेरे रूम में डिलीवर हो गया था। मौसमी को मेघन चाहिए? आइडिया बुरा नहीं है। मेघन को राकेश से बदल दो तो मौसमी का ग्रुप ऑल वुमेन ग्रुप हो जाएगा। तो फेमिनाइजी लोगों का जमाना है, उन्हीं का टाइम चल रहा है। बहुत बढ़िया पीआर स्टोरी बनेगी। आईएसए की ऑल वुमेन टीम। आईएसए में टीम साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की होती, मेन या विमेन की नहीं। एनीवे, आई विल लीव दिस टू मेघन। अगर वो चेंज करना चाहती है तो कर सकती है। आप ही क्या कॉल है मैडम? आखिर मिशन कोऑर्डिनेटर तो आप ही हैं। आई नो, मेरा कॉल है। हेलो। Maushmi, Hi, Nikhil. can I talk to you for a minute? Sure. तुम मेरी टीम से मेगन को पोच करने की कोशिश कर रही हो। रिसोर्स डीएलोकेशन का रिक्वेस्ट डाला है, उसे पोचिंग नहीं कहते। okay? इतना बड़ा मिशन सर पर है मौसमी, और तुम्हें पता है मेगन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ माय टीम, फिर भी तुम अपने एम्बिशन के अलावा तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता है क्या? Oh, Nikhil, please. I know you're not man enough to understand or handle my ambitions. No. Please, मैं जो भी कर रही हूँ ना मिशन की भलाई के लिए कर रही हूँ। अच्छा, और मेरी टीम को तोड़ने से मिशन की भलाई कैसे होगी? प्लीज डू टेल मी। मेघन तुम्हारे ग्रुप में वेस्ट हो रही है because you're too lazy to guide her. Okay? मेरे ग्रुप में आएगी, I will guide her. It will be good for her and for the mission. Come on मौसमी, ये सब बातें उसको बताना जो तुम्हें जानता नहीं हो, all right? तुम्हें मेगन चाहिए because you're scared. Scared? Scared of what? Scared कि मॉम भी कहीं दूसरा चंद्र विमान ना बन जाए। And you are scared because मेघन के बिना तुम्हारा mediocrity expose हो जाएगा। How dare you? झूठ बोला क्या मैंने? हाँ? Aren't you here because मेघन के बिना तुम्हारा टीम disband हो जाएगा? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करें आप दोनों अपनी टीम्स के लिए। नंदिता, निखिल came here. मौसमी प्लीज। निखिल यहाँ पे आया क्योंकि तुम उसकी टीम से मेघन को पोच करने की कोशिश कर रहे हो, राइट? But कम ऑन। एनीवे, मेघन ने अपना फैसला ले लिया है और उसका कहना है कि मौसमी एक अच्छी इंजीनियर है और उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बट मैं उसके साथ काम नहीं करूंगी क्योंकि उसके साथ काम करना एक सरदर्दी है। Yes. ग्रो अप। मिशन डेडलाइन में सिर्फ 17 महीने और 27 दिन बचे हैं। बेहतर होगा अगर सीनियर्स की तरह बिहेव करें, ना कि स्कूल के बच्चों की तरह। मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने मिशन ओवर मार्स MOM के लिए ISA को स्वीकृति दे दी है। ISA के बयान के अनुसार मॉम का सैटेलाइट मार्स को ऑर्बिट करेगा और जरूरी साइंटिफिक। ये किससे दिन रात चैटिंग करते रहते हो तुम? Mom, please. Bad manners. Stop peeping into my phone. अगले साल इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम है। फिजिक्स वीक है तुम्हारा, अकेले केमिस्ट्री से एडजस्ट नहीं कर पाओगे। इस साल 98% कट ऑफ है, पता नहीं अगले साल क्या होगा। पर मैं बात कर रही हूँ तुमसे, तुम अभी भी फोन में बिजी हो। Mom, हर समय पढ़ाई, एग्जाम, इसके अलावा कोई और बात कर सकते कभी आप? अब इस उम्र में इसके अलावा और क्या बात करूं मैं तुमसे? वैसे भी इस साल मैं तुम्हारी कोचिंग नहीं कर पाऊंगी। Really? हाँ, मिशन का बहुत काम है। You'll have to do it on your own. Okay, Mom. I'll do it.
और भाई बड़ा खुश लग रहा है। भाई जेल से छुट्टी मिल रही है। ऐसे कैसे? अरे जेलर बिजी होने वाली है ना। अच्छा चल फिर नेट जाते चल। रिटायर्ड लाइफ का क्या है? हाँ, ऑफिस ने जगह दी है, बैठे रहते हैं। अच्छा, ये MSLV का क्या स्टेटस है? अच्छा, अभी थर्ड स्टेज में। ठीक है। अरे सक्सेस फेल्योर तो लगा रहता है। चलो ठीक है, रखता हूँ फोन। सर, हमारी कैलकुलेशन तो धरी की धरी रहेगी। मुरली सर जीत गए। अच्छा, मिशन शुरू कहाँ हुआ है विनायक? मैं समझा नहीं सर। मॉम को ले जाने वाला रॉकेट MSLV, उसका तो टेस्टिंग भी नहीं हुआ अभी तक। ओह, तो आपको क्या लगता है सर, MSLV उड़ नहीं पाएगा? भगवान ही जाने। जय श्री राम। मॉम के लिए मन्नत रखा था तुमने? मन्नत नहीं, रिश्वत है MSLV के लिए। MSLV फेल हो गया तो PM चाहे जो भी कहे, मॉम कहीं नहीं जा रहा। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की घोषणा के बाद पूरे देश की निगाहें इस वक्त ISA पर टिकी हुई हैं। क्या भारत चाइना को स्पेस रेस में पछाड़ पाएगा? क्या ISA 130 करोड़ भारतीयों के सपनों को पूरा कर पाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाला वक्त आपके एग्जाम्स अनाउंस हो गए? हाँ, और इस बार फेल होने का ऑप्शन नहीं है, ना मुझे और ना ही इंडिया को।